सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे पलामू में स्वर्णकार समाज का चुनाव हो रहा है। सरगर्मी तेज हो चुकी है और आज होटल क्राउन प्लाजा में एक बड़ी मीटिंग में सबका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है। तो हमारे साथ शीतल कुमार हैं, जो शगुन ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं और अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। सर, इस चुनाव में आखिर कूदने का या दो हाथ करने का क्या मतलब है? पहले तो मैं अपने 21 प्रखंड का समाज को, जो सोनार समाज से आते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और मेरा नाम शीतल कुमार है। मैं शगुन ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूं, शीतल कुमार। और अभी मैं क्राउन प्लाजा गया हुआ था अपने सिंबल के लिए। वहां पर समाज जो है सो मीटिंग किए हुए थे, समाज बुलाए हुए थे वहां पर अपने सिंबल देने के लिए। तो वहां पर हमने गया हुआ था। दूसरा बात है कि भैया हम वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ हमको समाज ने बुलाया, बोला कि बोले भैया लोग जो कोर कमेटी के जो, उनको भी नमस्कार। बोले कि ये इस तरीके से मतलब वोटिंग होगी। तो वो बता रहे थे कि पेन से लिख के और उसके आधार कार्ड लिख करके, तो और फिर वहाँ बहुत सारा प्लानिंग पहले से किया हुआ होगा, मगर वहाँ बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरे कोर कमेटी को मैं अपने सलाह दे करके आया हूँ कि भैया ये जो है सो हम चाहते हैं, हमसे पूछा गया कि आप कैसे चाहते हैं, हमको पूछा गया, हमने बताया उनको कि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं। उसमें क्या है कि आप ना जैसे फ़ोटो क्लिक किए, लैपटॉप में आ गया, आधार कार्ड डाल दिए, उसके नीचे मोबाइल नंबर डाल दिए। और हम चाहते हैं भैया कि सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से वोटिंग चालू हो जाए, मतलब वो लैपटॉप में सेव करना चालू हो जाए। मेरे जितने भी समाज के भाई आ रहे हैं वो सेव करवा लिए, वो फ्री हैं, अपने समाज के ग्राउंड में रहें या इधर उधर भी हो सकते हैं। भाई सबको कैद किया तो नहीं जा सकता है। भाई हमारे 2000 आदमी भैया लोग आएंगे, समाज के जो मेंबर हैं, तो आएंगे तो सबको तो एक जगह बैठा करके रखा नहीं जा सकता है दिन भर। तो कहने का मतलब है ना कि मैं चाहता हूँ कि वो बुकिंग हो गया, जैसे रसीद हो गया, फ़ोटो हो गया, क्लिक हो गया, और आधार कार्ड डाल दिया, पैन कार्ड डाल दिए, उसको सेव करके रख दिए। मेरे जितने भी समाज के आदमी आए, जिस प्रखंड से आए, सबको एंट्री करके अपना छोड़े जाए। फिर समाज का जो मीटिंग हो, उसमें जो मेरे बाहर से समाज के आदमी आ रहे हैं, जो भी मेरे पदाधिकारी हैं वो आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो आ रहे हैं तो अपना सब बताएंगे। भाई यहाँ वोटिंग के लिए तो आ नहीं रहे हैं, वोटिंग सिर्फ वोटिंग तो है नहीं, भाई समाज को जोड़ना है। समाज जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुटेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगी। हम लोग जो चाहेंगे, मतलब चाहेंगे कि समाज को जितने छोटे बड़े, मतलब कि समाज में जो भी विकल्प है उसको निकाल करके हम लोग चाहेंगे कि सबको जोड़ के रखें। समाज में जितनी भी कठिनाइयां हैं सबको जोड़ें। तो समाज एक जगह हो रही है तो हम चाहेंगे कि डाटा कलेक्ट हो। जैसे समाज, हम चाहते हैं कि हम जैसे दौरा पे बहुत जगह गए, तो हम चाहते हैं ना कि जहाँ से भी प्रखंड से जो भी आदमी भैया लोग आ रहे हैं, समाज के जो भी चाचा भैया दादा जो भी आ रहे हैं, सबका डाटा कलेक्ट हो, हमारे समाज के पास रहे। वो कभी हम अगर चाहें तो एक बार में हम अपने समाज को, पूरा समाज को एक जगह पे बुला सकते हैं कि 21 प्रखंड का जो भी मेरे समाज के हैं सबको एक बार में बुला सकते हैं, एक बार में। तो ये इसका डाटा हो मेरे पास, ये मैं चाहता हूँ। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेरे पास डाटा हो, मेरे समाज के जितने भी कुछ भी कमियां हो तो उसको सुधारा जाए। हम लोग सब मिलजुल करके, देखिए कोई भी समाज समस्या है तो उसको हम लोग मिलजुल के समझ सकते हैं। और अभी देखिए कोर कमेटी वाले भैया बहुत मेहनत किए हैं, विश्वास रखिए। समाज इस बार जो चुनाव हो रही है, ना ही कोई प्रत्याशी, ना ही कोई मुखिया का चुनाव हो रहा है, हमारे समाज का चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। हम चाहेंगे कि जो मेरे अध्यक्ष जो भी बने, मतलब वो मतलब समझे, बात को सुने,
और एट ए टाइम रहें। अभी समाज का मीटिंग 3 बजे था और पब्लिक पहुंच रहे हैं 3:30 4 ऐसे पहुंच रहे हैं। भाई हम भी पहुंच सकते हैं कहीं पर लेट, मगर हम चाहेंगे कि समाज के कार्य हैं तो हम 2 मिनट पहले जाएं। 3 बजे का समय है, 3 बजे से पहले जाएं, मतलब कि 1-2 मिनट पहले जाएं या फिर 5 मिनट लेट हो जाए, कोई बात नहीं है, ना कि आधा घंटा 1 घंटा। ऐसा तो कोई घटना घट जाएगी तो फिर वहाँ पर 1 घंटा बाद पहुँचेंगे तो कोई मतलब नहीं है। समाज का मीटिंग है, इस बार कोर कमेटी में हमको फर्स्ट बार बुलाया गया था, समाज के पास हमको फर्स्ट बार बुलाया गया था। मैंने गया अपना समाज के सामने, मैं लास्ट जितना भी मेंबर भैया लोग 8 अध्यक्ष प्रत्याशी थे उसमें मैं 7वें नंबर पे बोला कि संगठन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मेरे पास डाटा बहुत ज़रूरी है, काहे कि देखिए इस बार जो मेहनत हम लोग किए हैं, जितने भी प्रत्याशी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। समझ लीजिए कि 2 बजे रात में निकल जाना था और 4-5 बजे शाम में आना था, फिर फ्रेश होकर के फिर से 6 बजे निकलना था, फिर रात के 11 बजे आना था। तो भाई ये जो हम लोग नामांकन जिस डेट में भी किए हों उस डेट से लेकर के अभी तक का, आज मैं बोल रहा हूँ, आज 1 तारीख 3रा महीना 2003 है, 2024 है। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें ना बहुत सारे जितने भी प्रत्याशी हैं सब कोई मेहनत किए हैं और हम चाहते हैं कि मेरे समाज के आदमी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, मतलब संगठन इसी हिसाब से मजबूत होगी। मतलब जब तक आएंगे नहीं, जब तक हम समाज को समझेंगे नहीं, ये अपील है शीतल कुमार का, ये अपील है कि मेरे समाज के जितने भी आदमी हैं वो जरूर आए, जरूर आए। जीत हार किसी का भी हो, समाज का कल्याण होना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब हम बहुत छोटे छोटे जगह पे गए थे, मतलब अपना नाम बताने से हिचकिचा रहे थे, अपना परिचय बताने से हिचकिचा रहे थे कि हम सोनी परिवार से हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरे जो समाज के आदमी हैं वो खुल के आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हम चाहेंगे कि समाज एकत्र हो, समाज में गठन बने। कोर कमेटी बहुत अच्छी है और हम चाहेंगे कि हर जगह ये कोर कमेटी बने। समाज मगर कहीं भी जाए तो हमको घूमना ना पड़े, समाज के पास जाएं, एक जगह जाएं तो मेरा कोर कमेटी पूरा भाई देख ले। क्या कि यहाँ बहुत भाई, हम जपला गए तो जपला में हम समझ रहे हैं कि 10 दुकानदार हैं, मगर जपला में हम जब अंदर गए तो वहाँ हमको लगता है कि 200 आदमी थे। तो भाई उसके लिए भी समय चाहिए और भाई जहाँ भी कोर कमेटी बनाए फिर अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक समाज को एक मंच पे नहीं लाएंगे, छोटा बड़ा सबको एक मंच पे नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग का काम कुछ भी नहीं होगा। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। संगठन मजबूत हो जाएगी, हम जो चाहेंगे, बड़ा सा पहाड़ भी होगा ना तो छोटे छोटे टुकड़े में बांट के उसको ख़त्म कर देंगे। ये मेरा है और मतलब मैं चाहता हूँ कि समाज के जितने भी आदमी हैं वो उस दिन आएँ, वोट दें और जो भी प्रत्याशी बने अच्छे बने और समाज के कुछ कार्य करें। मैं चाहता हूँ। समाज से नमस्कार। अगर आपको बनाया जाता है अध्यक्ष तो आपकी पहली प्राथमिकता स्वर्णकार समाज के लिए क्या होगा? अगर हम समाज के लिए अध्यक्ष पद के लिए अगर हम जीत जाते हैं तो हम चाहेंगे कि मेरे जो समाज के आदमी हैं उसको एकत्र करें। मेरा ये ध्येय है, अंदर का भावना है। हम हर समय व्यापार किए हैं, मगर हम हर समय हर दिन 100, 200, 150 आदमी से मिले हैं, समाज के आदमी से मिले हैं। मैं दूसरे आदमी से कभी मिला ही नहीं, जो दूसरे मतलब सिर्फ समाज के ही आदमी से मिले हैं। हम लोग का ड्यूटी रहता था 9 बजे सुबह खोलना दुकान, रात के 10 बजे बंद करना दुकान। तो ये मेरे को पता है कि समाज का क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं एक कारीगर रहा हूँ, फिर छोटा सा दुकानदार रहा हूँ, फिर मैं छोटा सा व्यापारी रहा हूँ, फिर आज मैं दुकानदार हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो भी मेरे समाज के आदमी हैं, अभी हम बहुत जगह मिल के आए हैं तो हम देखे बहुत कष्ट है, समाज में बहुत कष्ट है और हर जगह तो हम बोल नहीं सकते। मेरा बात बहुत सारे लोग को अच्छा भी नहीं लगता, बहुत सारे लोग को चुभता है। तो हम चाहेंगे, अभी हम देखिए भैया, अभी यहाँ पार्क में मीटिंग रखा हुआ था 25 तारीख को, तो उसमें गए हुए थे। तो हम देखिए छोटा सा बात बोले थे कि मनी इज़ द पावर। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था, बहुत सारे समाज के लोग गए वोट मांगने, मगर मेरा बुराई कर रहे थे वहाँ पर भैया लोग। सबको नमस्कार। मैं बोल रहे थे कि समाज जो है वो बोल रहा था पैसा ही पावर है, मगर हम चाह रहे थे कि जो छोटे छोटे तत्व के आदमी हैं, जो डाल्टन में पढ़ आते हैं, वो उनको मैं एकदम गुजारिश करता हूँ
कि हफ्ता में 1 दिन 2 दिन जो भी मार्केटिंग का डेट रखें, अपना आए मार्केटिंग उस दिन से प्लानिंग करें, अपने अंदर में एडजस्ट करें, ताकत एडजस्ट करें। पैसा रखेंगे, मेरे व्यापार में पैसा का बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग 65,000 रुपया का 10 ग्राम सोना बेचते हैं, तो हम लोग समझ लिए कि क्या करते हैं। तो इसके लिए पैसा का बहुत महत्वपूर्ण है, और हम चाहेंगे कि मेरे जितने भी समाज के आदमी हैं सब मजबूत रहें, अंदर से संगठन मजबूत रहे, और हमारे जो समाज के आदमी हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, अंदर से मजबूत रहें, पैसा रखें, व्यापार को मजबूत करें। डाल्टनगंज इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मतलब माना जाता है व्यापार का हब। किसी भी चीज़ में व्यापार में हम समझते हैं कि डाल्टनगंज, मेरे यहाँ नबीनगर, जपला, आपको यहाँ अमीरकापुर, इधर रायपुर अमीरकापुर हो गया, इधर आपको छत्तीसगढ़ में से भी बहुत सारे व्यापारी आते हैं, इधर आपको रामगढ़ रांची तक के व्यापारी आते हैं डाल्टनगंज में मार्केटिंग के लिए। ये मेरा विश्वास है, मेरे व्यापार में, सोना चांदी के व्यापार में रांची तक से व्यापारी आते हैं यहाँ पर माल खरीदने। तो इसको हम चाहेंगे कि संगठन मजबूत हो, जितना ज़्यादा कम मतलब व्यापार में मजबूती आएगी, उतना ज़्यादा मेरा डाल्टनगंज भी समाज भी कुछ कल्याण होगा, समाज भी बढ़ेगी, डाल्टनगंज का भी वृद्धि होगा। मेरे जितने भी समाज के आदमी हैं भाई, व्यापार तो भाई हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम तो पहले व्यापार को प्राथमिकता देंगे। फिर हम चाहेंगे कि जो मेरा हम लोग जो बनाए हुए हैं कमेटी, उसमें क्या है ना कि हम चाहेंगे कि जो भी मेरे समाज के जितने छोटे छोटे कस्बे के आदमी हैं, व्यापारी आदमी, उनको उठाएं, उनको व्यापार का बताएं, कैसे जीएसटी फाइल होता है, कैसे टैक्स भरा जाता है, कैसे माल का बिल काटा जाता है, कैसे मजबूत मतलब हर चीज़ का छोटा छोटा पैकेज बना के उन चुनाव पैसा, जैसा कि आपने कहा, पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है, ये सच्चाई है। पर आपके समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो आपने देखा, जो आपने व्यक्त किया, उनको कैसे समाज का फ़ायदा दिला पाएंगे? देखिए, समाज को हम बताना चाहते हैं कि हम भी बहुत बहुत कष्ट से यहाँ तक आए हैं। समाज देखिए, जो भी डाल्टनगंज के समाज हैं, जो आसपास के क्षेत्र के मेरे भाई चाचा, जो भी मेरे समाज के आदमी हैं, वो हमको देखे हैं कि हमने कैसे प्रेरणा देंगे, जैसे चाहेंगे कि मेरे समाज के जो छोटे छोटे कस्बों के आदमी हैं, उनको हाथ दे के ऊपर करेंगे। मतलब हम चाहेंगे कि मेरे व्यापार को जो ना मजबूती देंगे। हम चाहेंगे कि मतलब जिस भी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, आप काहे न चना बेच रहे हो, चाहे ना आप सब्जी बेच रहे हो, चाहे ना आप सोना चांदी बेच रहे हो, हम चाहेंगे कि समाज में अपना व्यवहार बनाएं, और समाज में जो आपके ऊपर हैं उनसे अपना संबंध बनाएं, तालमेल बनाएं, और उनसे आप अपना मतलब हिम्मत मांगें, उनसे अपना हिम्मत मांगें। जो ऊपर में जो बैठे हुए हैं वो आपको हाथ दे के उठाए, इस टाइप से आपको बना के, जैसे समाज में अगर 100 लोग हैं व्यापार में, तो 10 लोग 20 लोग आगे बढ़ते हैं, 30 लोग 40 लोग पीछे रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि एकत्र होकर के समाज चले, और हम चाहेंगे कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चाहेंगे कि लोन ना लें, समाज लोन नहीं ले, हम खुद लोन देते हैं। मतलब जो छोटा मोटा कुछ भी रहता है, किसी को भी ज़रूरत पड़ता है तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये हम लोग दे के सहयोग करते हैं। तो हम लोन ना लें, लोन पे हम बढ़ावा नहीं देंगे। हम चाहेंगे नहीं कि मेरे समाज के आदमी पैसा लें और अपने ज़मीन को 10 लाख का ज़मीन 50,000 में रख करके बैंक से पैसा ले लें और ज़मीन ना छुड़ा पाएँ, और बहुत कष्ट हो जाती है। ये मैं अपना आप बीती बात बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा मेरे समाज के आदमी जितने भी हैं, व्यापारी, छोटे छोटे वर्ग, अपने महाजन से तालमेल बनाएं, चाहे जिस भी महाजन से काम करते हों, उनसे अपना तालमेल बढ़ाएं और उनसे अपना सहयोग मांगें। ऊपर में सहयोग मिलेगा उनको। हम चाहेंगे, हम भी एक व्यापारी आदमी हैं, सहयोग मिलेगा। मैं अपना मन का बात बता रहा हूँ, सहयोग मिलेगा। मान लीजिए चुनाव हो चुका है, आप स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष बन चुके हैं। पहली प्राथमिकता, सबसे पहला काम स्वर्णकार समाज के लिए क्या होगा आपका? मैं चाहूँगा पहले तो मैं अपना जो समाज के कई प्रखंड से आदमी आए हुए हैं, समाज में जैसे मिले हैं, हम तो जैसे कहीं मिले हैं, कहीं छूट गया है, कहीं मिले, समय बहुत कम मिला था हमको। तो हम चाहेंगे कि पहले समाज को जोड़ें, जब तक किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। मेरा यही एजेंडा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जोड़ूंगा, छोटा बड़ा जितने भी भाई हैं सबको जोड़ूंगा, और चाहूँगा कि सबको व्यापार मिले, मजबूती से मिले, व्यापार मिले, मजबूती से मिले। और जब तक
पैसा नहीं हम लोग कमाएंगे, व्यापार को मजबूत नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं ना, बहुत हम छोटे छोटे मतलब पहचान के चलते आदमी ना पीछे रह जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनको पहचान दें, हाथ दे के उठाएं, ऊपर करें। हम चाहेंगे व्यापार में जब कि कोई भी आदमी को उठेंगे तो वो भी चाहेंगे कि किसी को उठाएं, वो भी चाहेंगे किसी को उठाएं। तो ऐसे करके ना समाज को मजबूत भी करेंगे और चाहेंगे संपूर्ण रहे सब। बहुत सारा बात है, हम समय बहुत कम है। हम चाहेंगे कि जो भी समाज के आदमी बने तो अच्छे बने, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो जैसा कि आपने इनकी भावनाओं को सुनी, शगुन ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं, बड़ी संस्थान है, तो आपको विचार क्या बनता है, आपके मन में क्या बनता है, आप सबकी सुने और सच्चे को चुने। वो इनकी भी लालसा है, वो ये भी कहते हैं। और जो भी बने वो अपने समाज का उत्थान करें, उस समाज को आगे लेकर के चलें। इसी में सबकी भलाई है। और चुनाव जो होने जा रहा है वो समाज के लिए हो रहा है, तो समाज के लोग एकजुट होकर के वोट दें और अपने चहेते प्रत्याशी को जिताएं। मेरे समाज से अपील है कि वोट दें। और समाज में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है 3 तारीख को, तो हम चाहेंगे कि समाज बहुत मजबूत रहे, संगठन मजबूत हो, समाज के लोग ज़्यादा पहुँचे और मतदान करें। और मेरा चुनाव चिन्ह है, मिल गया है अभी हमारे अमित जी कोर कमेटी के दिए हुए हैं। और मेरा चुनाव चिन्ह है सर कंगन छाप। कंगन छाप है मेरा चुनाव चिन्ह। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। और समाज के लिए इस बार जो भी अध्यक्ष पद के लिए आएंगे बहुत ज़्यादा काम होगा और समाज को कहीं ऊंचाइयों के ओर ले जाना है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।